महानगरपालिका निवडणुका तोंडावर आहेत आणि मी सध्या मुंबईच्या कामाठीपुरा परिसरामध्ये आहे, ज्या ठिकाणी आता काँग्रेस आमदार आणि काँग्रेसचे माजी नगरसेवक ॲक्शन मोडमध्ये पाहायला मिळत आहेत। जावेद जुनेजा आपण पाहतो या ठिकाणी, त्यासोबतच आपण पाहतो अमीन पटेल आहेत, जे थेट स्थानिकांशी आता संपर्क साधायला त्यांनी सुरुवात केलेली आहे। अमीन जी, आज ग्राउंड जीरो पे आप उतरे हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं, आवाम है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ समस्या है? एक तो इलेक्शन कमीशन और दोबारा मतदार, और उसके बाद यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, किल्लत है, क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पिछले बाजू में बच्चू सेठ की बाड़ी में पानी का प्रॉब्लम था। मैंने बात करके नई 2 इंच की लाइन डलवाया है, तो वो काम देखने में आया था। यहाँ पर भी मेरा रेगुलर काम चलता है, मैं आते रहता हूँ उनसे। तो यहाँ पर भी ड्रेनेज का काम चल रहा है, वो मैं देखने आया हूँ। दोबारा वोटों का लोगों में बहुत डर है, बहुत खौफ है कि हमारे नाम कट जाएंगे। तो अभी मैं ई वार्ड में जाकर आया हूँ और ई वार्ड के अंदर किस तरह का काम चलता है वो देख करके अभी ये जो हम लोग जो खड़े हैं वो डी वार्ड के अंदर है। कल मैं डी वार्ड में भी जाऊंगा। लोगों को बोला गया है कि जिसका नाम हमारे कार्यकर्ता जिसका नाम पे 2 फुल्ली लगा हुआ है, जो दुबार है, उनके घर जाके चेक कर रहे हैं कि ये ओरिजिनल वोट है कि नहीं। अगर है तो उनके फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। कंगना रनौत जिस तरीके से राहुल गांधी जी पे टीका टिप्पणी कर रही है, वो तो कह रही है कि अब राहुल गांधी इन्होंने बीजेपी में आना चाहिए, क्या कहेंगे? पहली बात तो कंगना राउत को ये नहीं पता है कि देश आज़ाद कब हुआ। दूसरी बात, कंगना राउत को ये नहीं पता है कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था। कंगना राउत को वो फिल्मों में थी, उसको फिल्मों में ही रहना चाहिए, गलती से वो पॉलिटिक्स में आ गई है। मगर कंगना राउत कहीं से भी लोगों को रिप्रेजेंट करने के लायक नहीं है। कंगना राउत को इस देश का इतिहास नहीं पता है, उसको नेहरू परिवार का इतिहास नहीं पता है, उसको ये नहीं पता है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उनके परिवार ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितने साल जेल में बिता दिए। मेरे कंगना राउत से एक दरख्वास्त है कि वो एक अच्छा हिस्ट्री का ट्यूटर रख करके इस देश के इतिहास को पहला सीखे, समझे और फिर कोई बात करे। जो गांधी परिवार और नेहरू परिवार है उसका ब्लड जो है वो कांग्रेस का ब्लड है, और वो अपनी ऐसे देश में, पूरे दुनिया में ऐसा फैमिली नहीं होगी जिसके 2 प्रधानमंत्री शहीद हो गए इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए। इंदिरा जी शहीद हो गई और राजीव जी शहीद हो गए। उसके वंशक राहुल गांधी है, जो बॉर्न कांग्रेसमैन है, बॉर्न कांग्रेसी है, बॉर्न सेक्युलर है और इस देश के हित के लिए काम करने वाले हैं। मैं सबसे बड़ी बात, मुझको इतनी बात भी नहीं करना चाहिए, मैं कंगना राउत को कुछ समझता ही नहीं हूँ। नहीं, अभी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव है। क्या लगता है आपको कितनी सीटें जीत सकती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस अकेले लड़ने का नारा दे रही है, अकेले लड़ने वाली है, तो कितनी 227 में से कितनी सीटें कांग्रेस को मिल सकती है? देखिए, ये 227 सीट पे कांग्रेस लड़ने की तैयारी करी। साथ साथ में जो हमारे नैसर्गिक अलायंसेज है, नेचुरल अलायंस है, शरद पवार साहब है, आरपीआई के गवाई गठ के लोग हैं, उनसे भी हमारी बातचीत चालू है। कुछ सीट हम उनके लिए छोड़ेंगे। मगर कांग्रेस अपना कार्यकर्ता का बेस मजबूत करना चाहती है। कार्यकर्ता का बेस कब मजबूत होता है? जब 227 वार्ड में से ज़्यादा वोटों पे कांग्रेस लड़े, अपने कार्यकर्ता को ट्रेन करे। और ये जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं वो कार्यकर्ता के चुनाव होते हैं, वो पंचायत समिति की हो, नगर पालिका के हो, नगर परिषद के हो या कॉरपोरेशन के हो। ये एक फैक्ट्री होती है जहाँ नया प्रोडक्ट सामने आता है। तो हम अपने कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहते हैं, ज़मीन पे मौका देना चाहते हैं, लोगों का काम करें। यहाँ आप देख रहे हो, ये हमारी बहन है, ये हमारी यहाँ की कार्यकर्ता है, ये हमारी कार्यकर्ता है, ये हमारी कार्यकर्ता है। ये सब कार्यकर्ता अगर हम अलायंस कर लेते हैं, यहाँ तो हमारी नगर सेविका है, नगर सेवक है, तो हमारे को सीट रहे। मगर जहाँ जहाँ हमारे नगर सेवक नहीं है, कहीं पर धारावी में हम 18 वोट से हारे, कहीं 100 वोट से आ रहे, कहीं 500 वोट से आ रहे। अब वो सीटें अगर हम अलायंस में छोड़ देंगे तो हमारा सिंबल और हमारा कार्यकर्ता दोनों खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को मुंबई में मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी अकेले लड़े। उसके लिए हमने अपने दिल्ली के जो लीडर थे उनसे बात की है, मुंबई के लीडर से बात की है और कार्यकर्ताओं से बात करके ये फैसला किया है कि हमको अलग चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इसको लेके बड़ी टीका टिप्पणी भी हो रही है। संजय राउत कहते हैं कि बिहार चुनाव के बाद अगर कांग्रेस में इतना कॉन्फिडेंस है तो वो अकेले लड़ने के बारे में सोचे, फिर इसको जवाब कैसे देंगे? देखिए, हमें तो हाई कॉन्फिडेंस। बिहार में क्या हुआ ये आप जानते हो। इतना वोट मिलने के बाद में कैंडिडेट हारे, वोट चोरी बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, पूरे दुनिया को उसको पता है। बिहार का चुनाव और मुंबई का चुनाव अलग अलग है। ये महानगर पालिका का चुनाव है। असेंबली में तो हम उनके साथ में लड़े, संजय राउत जी के साथ में, यूबीटी के साथ में हम असेंबली लड़े और हमारी 44 हम 16 पर आ गए। हमारी जो जीतने वाली सीटें थी वो अलायंस में उनको चली गई, वो जीत गए। भाई कल्ला हमारी सीट थी, पारंपरिक
वो सीट यूबीटी को चले गई। वर्सोवा हमारी सीट थी, वो सीट यूबीटी को चले गई। बांद्रा ईस्ट पे हमारा सिटिंग एमएलए था, वो सीट यूबीटी को चले गई। वो सीट वो जीत गए। उनकी टैली कन्वर्ट नहीं हो रहा है आपको शिवसेना का? वोट कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक अलग मुद्दा है, मगर नगर लोकल चुनाव हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ लड़ना चाहते हैं, कार्यकर्ता को ताकत देने के लिए लड़ना चाहते हैं। कितनी सीटें आ सकती है? मैं फिर से ये बात सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ 100% बताता हूँ कि ये इलेक्शन का टैली कांग्रेस का द बेस्ट टैली होगा। पिछले इलेक्शनों के मुकाबले में ये टैली बहुत अच्छा होगा। हम ग्राउंड पे काम करते हैं, ग्राउंड पे देख रहे हैं, कार्यकर्ता से 227 वार्ड में हमारा संपर्क है। 1400 लोगों ने कांग्रेस पार्टी का फॉर्म लेकर के चुनाव लड़ने के लिए लगभग 600-700 फॉर्म भर के वापस आ गया। जो लोग बता रहे हैं कि हम ये वार्ड में लड़ना चाहते हैं, जिस पार्टी के बाद 1000 कैंडिडेट 227 पे, यानी एवरेज 4 कैंडिडेट एक सीट पे हमारे से टिकट मांग रहे हैं, इसका मतलब कि कार्यकर्ता लड़ना चाह रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि महापौर उन्हीं का होगा, क्या रोक पाएगी कांग्रेस उनको? कांग्रेस अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएगी ज़मीन के ऊपर और किसी कीमत पे बीजेपी को अपना महापौर बनने नहीं देगी। नासिक में कुंभ मेला हो रहा है, क्या इसको भी राजनीतिक रंग देने की साजिश हो रही है? ऐसा लगता है नीतीश राणे कहते हैं कि जब बकरी ईद होता है तो एनवायरमेंटलिस्ट कुछ कहते नहीं, हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, इसको धर्म को टारगेट करने का सवाल ही नहीं। नीतीश राणे को ये समझना चाहिए कि धर्म की बात ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी या एनसीपी या शिवसेना ये कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं ले रही। कुछ एनवायरमेंटलिस्ट आगे आके बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो झाड़ काटे जा रहे हैं इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, दूसरे झाड़ लगाना चाहिए, झाड़ को रीप्लांट कैसे करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक प्लान लेके आना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं। हम एज ए सेकुलर, वो हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो कि पारसी धर्म हो कि बुद्धिस्ट धर्म हो, हम किसी के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर धर्म को एक समान समझती है और एक समान सबको अपने मजहब का पालन करने का हक होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आमची बात करने के लिए। तर आपण पाहतोय आपली भूमिका या ठिकाणी मांडलेली अमीन पटेल यांनी, आणि त्यासोबतच मुंबई महानगरपालिकेमध्ये काँग्रेसला जास्त बहुमत मिळेल आणि काँग्रेस स्वबळावर लढेल तरच कार्यकर्ते मजबूत होतील अशी भावना व्यक्त करतात। नेमकं काँग्रेस आता यशस्वी होणार आहे का आणि मुंबईमध्ये महानगरपालिकेवर महापौर कुणाचा होणार आहे हे सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं ठरेल। कॅमेरा पर्सन मनीष विचारेसह गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।